हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज का। आप वीडियो स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मॉड्यूल कितने होते हैं, सिलेबस क्या है एंड पेपर पैटर्न क्या होता है फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स का। ठीक है दोस्तों, SY सेमेस्टर थर्ड की वीडियो की सीरीज चालू हो चुकी है। अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स चालू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाली जो भी मेरी वीडियो रहेंगे आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स अब हम देखते हैं कितने मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, मतलब कि फाउंडेशन कोर्स जो होगा उसमें आपको जो टेक्स्ट बुक रहेगी उसका नाम रहेगा फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन थर्ड। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स आपका क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स 1 और 2 ऑलरेडी आपने स्टडी कर चुका है FY सेमेस्टर 1 में और FY सेमेस्टर 2 में। ठीक है, 1-2 आपका फाउंडेशन कोर्स हो चुका है, अब आपका फाउंडेशन कोर्स थर्ड चालू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 4 चैप्टर आपको पढ़ना रहता है FMO में। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर आता है आपका एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सी चीज़ सीखने मिलेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस कौन कौन सी होती है। काफ़ी जिसको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज गेन करना है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरा हम डिटेल में देखते हैं कि दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा दोस्तों एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में, यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मनी, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मनी के जो सम्स क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, 15 मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या मीनिंग है, तो ये आपको पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये सब जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, वो तो नॉर्मल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। दोस्तों यहाँ पे आपको बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है कौन कौन है, उनका क्या रोल है, सब आपको इसमें डिटेल में समझ में आएगा फर्स्ट चैप्टर। इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा जो ओवरव्यू बताएगा फाइनेंशियल सिस्टम का क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कम से कम मिनिमम देखोगे तो मोर देन 20 मार्क का पूछ लेता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। फर्स्ट चैप्टर हो गया दोस्तों आपको। अब हम सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड चैप्टर जो आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने ये सब नाम सुना रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जो 11-12 SP लिया रहेगा तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या होता है, मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट किसको कहा जाता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा, कब फॉर्म हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स फिलोसफी क्या है, एंड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है फाइनेंशियल मार्केट का इन इंडिया में, वो आपको बताया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट, उसके रोल, इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन इन इंडिया, प्राइमरी मार्केट सिस्टम, रेगुलेशन इन इंडिया, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सिस्टम, मतलब कि आपको जानते हो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी नहीं पता है वो यहाँ पे आपको डिटेल में समझने मिलेगा FOMO में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करो, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन को आप FOMO भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, डेब्ट मार्केट इन इंडिया काफ़ी
शॉर्ट और इसमें पूछता है कि क्या होता है इसमें 7 और 8 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट और डेट मार्केट क्या होता है वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्किप करने के चांसेस है, बट आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको रटना नहीं मानना है, आपको समझ के लेना है, ठीक है। हर चीज़ क्योंकि काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों थर्ड चैप्टर में आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट में आपको मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं वो आपको बताया जाएगा दोस्तों। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, लिक्विडिटी से कहा जाता है, मैच्योरिटीज किससे कहा जाता है, सेफ्टी एंड इल्ड आर रेपो, TBS, इक्विटीज, बॉन्ड, डेरिवेटिव, अदर, मतलब कि इक्विटी बॉन्ड जो आपने नाम सुना है 11-12 SP स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बोला जो 11-12 में SP लिया था, यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा समझने के लिए। जो मैथ्स स्टूडेंट है 11-12 में, यहाँ पे आपको क्या पता थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि फोर्थ चैप्टर आप देख रहे हो फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे आपको मर्चेंट बैंकिंग, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इक्विटी, डिबेंचर इशू, मोबिलाइजिंग फिक्स डिपॉजिट, अरेंजिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन, रेजिंग टर्म फाइनेंस एंड लोन सिंडिकेशन, अदर फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड एंड कमर्शियल पेपर। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड किसको कहा जाता है वो आपको पढ़ना है, कमर्शियल पेपर क्या है, कंज्यूमर फाइनेंस क्या होता है। दोस्तों काफ़ी इजी है, बट जब आप टेक्स्ट बुक देखते हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत थ्योरी है, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ। बट जब आप पढ़ने चालू करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना अपने माइंड में। पेपर के टाइम आपको अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो, बट कंटेंट सही होना चाहिए, ठीक है। आप जो लिख रहे हो प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर फिर आंसर बैठना चाहिए, ठीक है। यही मेरा मकसद है बताने का, ठीक है। रटना आपको नहीं मानना है, आप कोई भी आंसर पढ़ रहे हो उसको समझ के लीजिए, आंसर में अपने आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। दोस्तों पेपर पैटर्न की बात करते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों आपको जो थ्योरेटिकल कोर्स पेपर होता है, जो आपका 75 मार्क का मैक्सिमम मार्क्स होता है, उसमें क्वेश्चन भी 5 पूछे जाते हैं, और जो ड्यूरेशन होती है 2.5 आवर, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपको। और क्वेश्चंस आर भी कंपल्सरी कैरिंग 50 मार्क्स ईच, मतलब कि 15 मार्क के हर क्वेश्चन कैरी करते हैं, ठीक है। और दोस्तों 75 मार्क क्यों, क्योंकि आप BCom में नहीं हो, BAF में हो। BCom का 100 मार्क का होता है और BAF का 75 मार्क का ही होता है। बचा 25 मार्क दोस्तों आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉलेजेस में आपको टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको जो भी मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स आपको क्लास पार्टिसिपेंट का दिया जाता है, 20 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, 15 मार्क के लिए कंपलसरी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। पूरी टेक्स्ट बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें। आपको मल्टीपल चॉइस पढ़ना रहेगा, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपको टेक्स्ट बुक में पूछ दिया है आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको A और B दिख रहा होगा, यहाँ पे A और B, यहाँ पे आपको 10, 10, 8, 7 दिया, मतलब कि क्या है इसका मतलब है क्या दोस्तों, 10 क्वेश्चन दिया जाएगा पहले वाले में, 8 का आंसर करना है, और B के ऑप्शन में भी 10 दिया जाएगा, 7 का आंसर करना है। दोस्तों कभी भी ऐसा मत करिए, भूल मत करिए, गलती मत करिए। 10 दिया है तो 10 ही अटेम्प्ट करिए, 10 नीचे वाले में भी 10 है तो 10 का ही 10 ही लिखिए, क्योंकि इन केस आपका यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग होता है तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 15 क्योंकि देखो 15 ही बोला है, यहाँ पे 15 बोला है, ठीक है। 15 आप अटेम्प्ट करके आए, 15 में से आपके 3 या 4 रॉन्ग हो गए, फिर भी आपको 11-12 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इन केस आपने पूरा अटेम्प्ट करके आया है, पूरे में से आपको 5 रॉन्ग भी हो गए, तो फिर भी आपका 15 मार्क कहीं नहीं गया, बच गया आप, ठीक है। पूरा मार्क्स आप क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 सब में आपका सेम आंसर आता है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फुल लेंथ क्वेश्चन, मतलब कि बड़ा क्वेश्चन होगा 15 मार्क का। जैसे कि मैंने आपको कहा सेविंग और इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है 15 मार्क के लिए। जैसे कि मैं आपको कहा कि टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पूछ सकता है, उसका कंपोनेंट पूछ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि जब पैसा पूछा तो 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा कभी भी तो बड़ा ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। 7 और 8 मार्क में कभी कभी आपको पूछते थे, जो 15 मार्क का आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 8 और 7 मार्क करके क्वेश्चन पूछते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इक्विटी, बॉन्ड, डेट, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है।
आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होगा थ्योरी क्वेश्चन होगा, 7, 8 और 7 मार्क के लिए आएगा। आपको ये अटेम्प्ट करना तो करिए, या फिर शॉर्ट नोट ईजी लग रहा है आपको, 3 शॉर्ट नोट ईजी लग रहा है तो 15 मार्क के लिए अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं तो बोलता हूँ। देखिए अभी एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन केस 15 मार्क के लिए किसी को डाउट है, 15 मार्क में से 8 मार्क का मुझे आ रहा है, ठीक है, और 7 मार्क का डिफ़िकल्टी हो रही है, अटेम्प्ट करूँगा तो इनकेस मुझे मार्क्स मिला नहीं मिला, ठीक है, कुछ आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न हो, एक काम करिए आप थोड़ा होल्ड करिए अपने आप को। क्या करिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 5 का शॉर्ट नोट दिख रहा है, इसमें देखिए 5 शॉर्ट नोट दिया गया है। 5 शॉर्ट नोट में आप देखिए कौन सा मुझे ईजी लग रहा है, 5 में से 3 ईजी लग रहा है तो तीनों अटेम्प्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप 3 में से 5 मतलब 5 में से 3 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तीनों में से क्या एडवांटेजेस देखिए सुन सकते हो आप, क्योंकि मार्क्स इसमें स्कोरिंग का ज़्यादा चांसेस है। देखिए कैसा भी इन केस दोस्तों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 मिला, दूसरे वाले में आपको 4 मिला, और एक में से आपको क्या मिल गया, 4.5 मिल गया, तो 4, 4, 8, 12 और 12.5 13, तो 13 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अच्छी बात है, 13 या 14 मिल सकता है, तो 13 और 14 आप स्कोर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पेपर तो आउट ऑफ द चांसेस नहीं है पूरा मिलने का, ठीक है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या दिया गया है, यहाँ पे जो थ्योरी क्वेश्चन होगा मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस, 7 और 8 और 8 5 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो भी 15 मार्क के दोस्तों क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के क्वेश्चन ये 7, 8 में भी पूछ सकते हैं और 5 और 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 15। दोस्तों आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ ऐसा लग रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चन रहेंगे तो आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।